जा रही है? देखिए, पिछले 5 दिन से सत्येंद्र जैन साहब को हिरासत में ईडी ने लिया हुआ है। 2 दिन पहले ईडी ने हाईकोर्ट के अंदर हलफनामा देके कहा कि सत्येंद्र जैन का नाम ना तो किसी एफआईआर में है, ना ही वो आरोपी हैं, मगर इसके बावजूद जो है उनको गिरफ्तार किया हुआ है। उनके घर इससे पहले कई बार सीबीआई और इनकम टैक्स छापे मार चुका है और उसमें कुछ बरामद नहीं हुआ है। कोई सबूत जो है केंद्र सरकार के पास इनके खिलाफ अभी तक नहीं है। और आज सुबह 7 बजे से उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी बेटी हैं और वहाँ पे उनके यहाँ छापे मारे गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने की बात है, किसी को बदनाम करने की बात है। और इतने ईमानदार आदमी जो सत्येंद्र जैन हैं, ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम पूरी दुनिया में मिलेंगे, जो पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक के लिए जाने गए। इनके इस प्रताड़ना के कारण पूरे देश का जो जैन समाज है वो बहुत व्यथित है और बहुत गुस्से में है। और इस तरीके की प्रताड़ना के कारण केंद्र सरकार की छवि बहुत खराब हुई। लेकिन क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में हो सकता है कि उनसे कुछ पूछताछ हुई और उस मामले में रेड हो रही हो। देखिए, ईडी ने पूछताछ जो है कम से कम 7 से 8 बार उनसे पहले भी की हुई है। उस पूछताछ के अंदर और जो ये मुकदमा है ये किसी नए विषय पे नहीं है। ये वही विषय है जिस विषय पे इनकम टैक्स ने मुकदमा दर्ज किया, वही विषय है जिस विषय पे एक सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। तो कोई नया विषय नहीं है। उसमें रेड्स उसी सरकार की वही एजेंसीज ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करना, टीवी के अंदर इसको खबर को चलाना, क्योंकि आप रोज़ कोई ना कोई नई खबर करेंगे कि साहब आज छापा मारा, आज उन्होंने ये कहा, आज हम कोर्ट जाएंगे, आज उनकी बेल लगेगी। सिर्फ और सिर्फ एक सरकार को और एक बेहद, मैं कहूँगा रिलीजियस आदमी, मतलब बहुत ही जो कह सकते हैं धार्मिक आदमी है, जैन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले आदमी, वो आदमी जो दिन में एक बार खाना खाता है, सूरज ढलने के बाद वो खाना नहीं खाते हैं, रोज़ सुबह मंदिर जाते हैं, ऐसे आदमी के साथ ही प्रताड़ना की जा रही है। ये देख के जैन समाज भी बहुत दुखी है। दूसरा मुद्दा, बीते दिन जो बीजेपी की तरफ से कार्रवाई हुई, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो दिल्ली मीडिया हेड कर रहे थे, कुवैत और कतर की तरफ से जो एक तरह से उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी भारत सरकार के समक्ष, वहाँ के जो भारतीय दूतावास थे, उस पर ये कार्रवाई हुई और केंद्र सरकार ने इसे फ्रिंज एलिमेंट्स का व्यूज़ बताया, जो उनकी तरफ से बयान दिए गए थे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो गौर करने वाली हैं। जिन लोगों ने बयान दिए, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये लोग बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जिंदल तो दिल्ली की बीजेपी यूनिट के हेड हैं, मीडिया के हेड हैं। तो ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी देश की जो है उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। दूसरी बात, जो बात इन्होंने कही, उस बात के कारण कानपुर के अंदर दंगे हुए, लोगों की जानें गई, मगर केंद्र सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। मगर जब दूसरे देशों में सरकार की इतनी बदनामी हुई कि आज भारतीय प्रोडक्ट्स की बायकॉट होनी शुरू हो गई, कतर, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों ने हिंदुस्तान के राजदूत को तलब करके खरी खरी सुनाई और कहा कि भारत देश माफ़ी मांगे, तब जो है इस तरीके की छोटी सी प्रक्रिया या कहें प्रतिक्रिया स्टेट की तरफ से नहीं आई है, राज्य की तरफ से नहीं आई है, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आई। वो प्रक्रिया या प्रतिक्रिया एक पार्टी की तरफ से आई है। एक पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करती है, तो ये कार्रवाई सरकार की कार्रवाई कैसे है, मैं समझने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मुझे केंद्र सरकार समझाए। एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कह रहा है कि ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई की गई है। क्या कोई राजनीतिक दल की कार्रवाई अपने स्पोक्सपर्सन को सस्पेंड करने की कार्रवाई को सरकार अपनी कार्रवाई बता सकती है?
सरकार की कार्रवाई, स्टेट की कार्रवाई तब होती जब आप उन पे एफआईआर दर्ज करते। कई लोग ये मांग कर रहे हैं, कई पार्टियों की तरफ से डिमांड है कि एफआईआर उन पे दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईपीसी की धाराओं में ऐसी कई धाराएं हैं, ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें दो समुदायों के बीच में दुश्मनी फैलाना, नफरत फैलाना, लड़ाई झगड़ा फैलाना, झूठ फैलाना, इन सब के लिए बहुत सख्त सजा है। आप देश के अंदर एक सिविल वॉर कराने की साजिश कर रहे हैं, आप दो धर्मों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। एक एक आदमी जो कानपुर के दंगे में मरा, उसकी मृत्यु के जिम्मेदार ये लोग हैं। तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार इनके साथ है, मगर सिर्फ डर से कि आज खाड़ी देशों में हमें बाइकॉट किया जा रहा है, आज भारत के प्रोडक्ट्स को उनकी मॉल्स में हटा दिया गया, इस कारण जो है ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल कार्रवाई को नुपुर शर्मा ने बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अनकंडीशनली से लेकर माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, नुपुर शर्मा की ट्विटर टाइमलाइन जो है इस चीज से भरी हुई है, जिसमें वो जस्टिफाई कर रही हैं कि जो मैंने कहा वो सही कहा और इन कारणों से कहा। और जो नवीन जिंदल हैं, उनके पास भी अगर आप ट्विटर देखें तो हाँ, बहुत बार उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। कोई भी आदमी अगर क्रिमिनल एक्ट करता है तो आप माफी मांग के उससे नहीं बच सकते। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आपकी गिरफ्तारी होगी, आपका कोर्ट में ट्रायल होगा। कोर्ट ये देखेगा कि आपके जुर्म की आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि बीते दिन आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया, आक्रोश जो प्रदर्शन था कश्मीरी पंडितों के मामले में जो टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ बयान दिया, उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ किया यह बताएं, और अब तक जो कश्मीर को लेकर सवाल उठाते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया, उनका यह भी आरोप था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थन लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। देखिए, मैं अनुराग ठाकुर जी को न्योता देता हूं, आकर इस पे बहस कर लें कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए और वहां से विस्थापित हुए हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए क्या किया, और केंद्र सरकार ने या एलजी ने दिल्ली में उनके लिए क्या किया। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आए और खुले मंच पर बहस करें। दिल्ली के अंदर कश्मीरी पंडित जो टीचर्स की तरह से नियुक्त हुए थे, जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया इतने सालों तक, उनको रेगुलराइजेशन करने का काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने किया, और उसमें टांग अड़ाने का काम एलजी यानी कि केंद्र के नुमाइंदे ने किया। बीजेपी इतना गिर गई कि उन्होंने एक झूठी प्रेस रिलीज कश्मीरी टीचर्स के नाम से रिलीज की और देश को 2 दिनों तक गुमराह किया। बाद में कश्मीरी टीचर्स की एसोसिएशन ने कैमरे पे आके बताया कि ये जो झूठी प्रेस रिलीज घूम रही है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए मदद करी। कुछ दिनों पहले, हो सकता है 2 हफ्ते हो गए हों, कश्मीरी पंडितों का एक रिप्रेजेंटेटिव दल मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने अपनी बिजली की समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार अपने खर्चे पर इन सभी लोगों को कनेक्शन देगी, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, दिल्ली सरकार पैसे देगी। कुछ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन को लेके उनके मामले कई सालों से 1994 से चल रहे थे, उसके लिए भी सरकार ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए ये सारे काम करेंगे, और उनकी कई मीटिंग्स उसके बाद सरकार के अंदर हो चुकी हैं। मैं अनुराग ठाकुर को फिर से ये निमंत्रण दूंगा कि वो आएं, खुले मंच पे बहस करें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।